ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 25 मई 2026। वरदान है, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालना करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। विजू बाबा का मुरली है ना, कहने का जो ढंग है थोड़ा चेंज हो रहा है। तो पहले बाबा कहते थे मीठे बच्चे, लेकिन अभी कड़वा बच्चे तो नहीं कह रहे हैं, मीठे बच्चे ही कह रहे हैं। लेकिन बाबा कहते थे बच्चे ऐसे पुरुषार्थ करो, ऐसी सेवा करो, ऐसे बाबा हमको कहते थे। लेकिन अब 2-3 दिन से देख रहे हैं बाबा फरमान कह रहे हैं। फरमान माना ऑर्डर, आज्ञा, आपको फॉलो करना ही है। जैसे आप जानते हैं लौकिक में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको माँ बाप कहते बच्चे घर आने के बाद पढ़ाई करो। कभी कभी बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं। लेकिन जब एग्जाम नजदीक आता है तब कहते हैं नो, पढ़ाई ही आपको करना है, दूसरों के लिए आपको कोई चांस नहीं है, क्योंकि नजदीक में है एग्जाम। ऐसे ही ये जो बाबा का वर्डिंग से हमको पता चल रहा है बच्चे, अभी पुरुषार्थ के लिए समय बहुत कम है। दुनिया का हालत भी आप तो देख रहे हैं, स्थूल रूप में घर से बाहर जाना कितना प्रॉब्लम हो रहा है। 1 बाय 1 पेट्रोल, डीजल, गैस, ऐसे साधन का कमी का महसूस होता है। थोड़े समय में फूड ग्रेन भी नहीं मिलेगा। हम्म। आज एक वीडियो आया था, अभी मैं पढ़ रहा था कि डीजल पानी न रहने से हमारे हेडक्वार्टर्स शांतिवन में, ज्ञान सरोवर में सारे प्रोग्राम क्लोज कर दिया। जो छोटे बच्चों के लिए जो समर कैंप था, राजयोग शिविर था, जो भी बट्टियां थी, पानी का प्रॉब्लम, डीजल का प्रॉब्लम, वो सभी बंद कर दिया गया है। तो स्लोली ऐसे सिचुएशंस आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को मिलाकर प्रोग्राम करना उतना आसान नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे देखो, दुनिया के हालत को भी देखो। दुनिया फास्ट विनाश की तरफ जा रहा है। इसलिए अभी बाबा कहते जो भी मैंने कहा था मैं अभी कह रहा हूं, इसको स्थूल और सूक्ष्म, तन से और मन से, रूहानी रूप में आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं तो भविष्य में जब टेस्टिंग पेपर आता है ना, बीमारी के रूप में पंच तत्वों से, मनुष्य आत्माओं से जो टेस्टिंग पेपर आता है, उस समय उस एग्जाम में आप पास नहीं हो सकते हैं। भविष्य में ऐसे समय आएगा आप कमाई नहीं कर सकते, उस देना देना देना। आपका स्थिति और स्वरूप ऐसे करना चाहिए, एक तरफ से पुरुषार्थ भी हो, दूसरी तरफ से ईश्वरीय सेवा भी हो। पुरुषार्थ अलग, सेवा अलग नहीं। इसीलिए ऐसे स्टेज आपका बनना है तो समय के अनुसार मुरली द्वारा जो भी बाबा कह रहे हैं, हर फरमान को, बाबा पहले कहते थे श्रीमत, मैं जो श्रीमत कहता हूं उसको फॉलो करो। आज बाबा कहते हैं नो श्रीमत, फरमान, ऑर्डर, आज्ञा आपको फॉलो करना ही है। तो ऐसे हर रोज जो बाबा मुरली में कहते हैं, होमवर्क देते हैं, उसको 100% फॉलो करने वाले संपूर्ण बाबा के फरमान बरदार भव, आज्ञाकारी। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान फॉलो करता है। तो स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है?
स्थूल माना ज्यादातर आप तन से जो करते हो, सूक्ष्म माना अंदर मन से करते हो। जो मन से जो आत्माएं जब योग में बैठते हैं, बहुत अच्छा योगी हैं, योग का अनुभव होता है और उसको फॉलो करते हैं, वही लोग स्थूल भी फॉलो कर सकते। अभी देखिए अमृत वेले में योग में कौन बैठ सकता है? जब सूक्ष्म में उनका मन बुद्धि बाबा के साथ जुड़ेगा, उनको बहुत अच्छा खुशी का, आनंद का, दुआओं का अनुभव होगा, वही तो अमृत वेले में एंजॉय कर सकता है ना। जब मन बुद्धि बाबा से जुड़ता ही नहीं है, कोई समस्या है, विघ्न है, दर्द है, नींद है, तो अमृत वेले उठने से उनको कमाई का एहसास नहीं होता है, खुशी नहीं होती है। तो स्लोली वो क्या करते हैं, एक दिन सो गए, कल उठेंगे, कल उठेंगे, कल उठेंगे, वो कल 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 क्या कर देता है, जो ऑलरेडी जो स्थिति था वो नीचे गिरा देता। मुरली सुनने में भी क्या करते हैं, हफ्ते में एक बार जाते हैं, महीने में एक बार जाते हैं, मुरली सुनते नहीं है, समझते नहीं है, अपनी जिंदगी के साथ कंपैरिजन भी नहीं करते हैं। आज के दिन में हम इतना बिजी हैं, ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम में भी हम ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते हैं, क्योंकि उतना बिजी शेड्यूल है। तो अंदर में निराकार रूप में जो आत्माएं अपने विकर्मों को विनाश करते हैं, पवित्र बनते हैं, उनको ईश्वरीय शक्तियों का, ईश्वरीय सुख का, ईश्वरीय जिंदगी का अनुभव होने लगता है। तो वही आत्मा इस स्थूल में भी, जो बाबा नियम कहते हैं, आज बाबा ने जो ऑर्डर का, उसको फॉलो भी करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो। सूक्ष्म फरमान क्या है? अपने मन को सदा बाबा के साथ में रखना। भले आप अमृत वेले में बैठे हो, कर्म कर रहे हो, लौकिक में हो, अलौकिक में हो, वाचा सेवा कर रहे हो, स्थूल सेवा कर रहे हो, कब भी अपने मन बुद्धि बाबा के साथ में रहे। क्यों? समय के अनुसार जो परिस्थितियां आने वाली हैं, वो परिस्थितियां आपको समझ में आ जाए। आज कितना समय हम मोबाइल के साथ में रहते हैं, क्यों? उसमें टाइम पता चलेगा, किसी ने पैसा भेज दिया तो पता चलेगा, ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन अभी जो कहा ना, जो शांतिवन में जो आज का जो नया न्यूज़ है, उससे भी आपको पता चलेगा। न्यूज़पेपर, टेलीविजन, मोबाइल द्वारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है ना। हम कभी कभी देखते हैं माउंट आबू में जो कोई वरिष्ठ भाई या वरिष्ठ कोई हमारी दादियां जब इस शरीर को त्याग करते हैं ना, त्याग करने से विद इन हाफ एन आवर में सभी जगह पर इतना फास्ट न्यूज जाकर फैल जाता है। 1 आवर या 2 आवर में वो न्यूज है ना ओल्ड हो जाता है, इतना फास्ट लोगों तक वो इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पहुंच जाता। और हम भी आज भी देखते हैं, जब बाबा का मिलन होता है, जब बाबा का मिलन स्टार्ट होता है रिकॉर्डेड, उसके थोड़े समय पहले उस मिलन का मुरली को व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। कितना फास्ट पहुंच जाता है। मिलन का टाइम तो 1.5 आवर रहता है, उसके पहले सभी व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाता है। वहां बाबा आने के पहले हमारे हाथ में वो उस दिन का मुरली रहता है, माना इतना फास्ट साइंस का साधन अपना काम कर रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, सूक्ष्म फरमान है बाबा को याद करना, क्योंकि अंतिम समय में इस साइंस का साधन आपको इंफॉर्मेशन देने वाले नहीं है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, डिसीजन लेने के लिए उस समय बाबा के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। जब ब्यूसी शेड्यूल में आप कर्म कर रहे हो, उस समय टाइम निकाल कर एक जगह पर बैठकर आप बाबा से बात कर सकते हो क्या? रू रेहान कर सकते हो? हाँ? बाबा से सुझाव ले सकते हो? नहीं तो कोई मुरली को रेफर कर सकते हो, या कोई भाई बहनों को कांटेक्ट करके भाई जी क्या करे, बहन जी क्या करे, इसे पूछ सकते हो क्या? नहीं है ना। अभी बाबा से आप कनेक्शन में रहेंगे, सपोज बाबा का इशारे को आप कैच नहीं कर सकते बाई वर्ड, एटलीस्ट बाबा आपको शक्ति देता है, गुण देता है ना। कोई आत्मा द्वारा आपको वार्निंग देता है। इसीलिए पहला मुख्य सूक्ष्म परमान है बाबा को
याद करना, माना वो करना ही है, वॉट एवर इट में बी, दिन रात 24/7। ओके, नींद में आपको पता नहीं रहता है, नो प्रॉब्लम, नींद आने तक। और सुबह जब जागृत अवस्था में आते हो, इस दुनिया के स्मृति में आते हो, तब से सदा बाबा के साथ जुड़े रहना, नंबर 1। नंबर 2, मन वचन कर्म से पवित्र बनो। मन से वाचा कर्म नामे कभी भी ये जो गंदी दुनिया है ना, इसमें अपने मन बुद्धि को मत रखना, उसके कनेक्शन में मत आना। उस साधन को, व्यक्तियों को मेरा 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 मत कहना। इतना आप मेरा कह देते हो कि कोई आत्मा शरीर त्याग करके जाते हैं, आपका रिश्तेदार, आपकी जन्म देने वाले माता पिता, भाई बहन, उनके साथ इतना जुड़ जाते हो, उनको इतना खींचते हो मन से, उसका असर क्या होता है जानते हो? जो आत्मा ने जहां जन्म लिया है वो आराम से नहीं रह सकती है। आप उनको ऐसे मोह में खींच लेते हो, उनको दर्द होता है वहां। क्या वो आपको अच्छा लगता है क्या कि वो आत्मा, जो आपका पति थी, पत्नी थी, बच्चे थे, जो भी है, वो सुख में रहे, खुशी में रहे, तो अपना हिसाब किताब सेटलमेंट करना है ना। अभी समझ लीजिए, किसी से आपने लोन लिया था, बार बार वो आत्मा हर रोज आपको फोन करता है, मैसेज भेजता है, बार बार मेरा लोन क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करके करके कहता है, तो आपको कर्म में डिस्टर्बेंस होता है कि नहीं? जब आत्मा ने अपना हिसाब किताब सेटलमेंट कर दिया, जब आप ज्ञानी हो, उसको बिंदु क्यों नहीं लगाते हो, अभी भी खींच कर क्यों लेते हो? उसका असर क्या होता है ना, आप उस मनुष्य आत्माओं के साथ जुड़ जाते हो, बाबा से दूर हो जाते हो, तो बाबा के साथ का जो स्थिति, डाउन, कमाई नहीं, समस्या का समाधान नहीं, बाबा साथ नहीं देता है। जिसको याद करते हो उनसे शक्ति ले लो, वही भगवान से शक्ति ले रहा है, तो आपको वो कहां से शक्ति देंगे? वो है ही नहीं। कहाँ गए, क्या गए, आपको मालूम नहीं, कहाँ उनका जन्म हुआ है। तो ऐसे हम क्या करते, मन वचन कर्म में कोई साधन, कोई व्यक्ति, कोई बुक्स, कोई साधु संत, धर्मात्माएं, देवात्माएं, भगत, जो भी हैं, वो अभी आपको शक्ति देने के लिए एबल नहीं रहे। सिर्फ परमात्मा ही दे सकता है ना। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा सदा, मैं एक आत्मा हूं, सेपरेट एक एनर्जी हूं, इस दुनिया में कुछ भी मेरा है नहीं, ऐसी सदा पवित्र रहकर कर्म करते हो। अपने तन को भी देखो, जितना आपका तन क्लीन रहता है, पवित्र रहता है, अंदर से और बाहर से। अंदर से माना वहां कोई भी यूरिनल्स, स्टूल्स न रहे, बाहर से कोई पसीना न रहे, क्लीन कपड़ा रहे, तो आराम से कितना आप काम कर सकते हो। पानी से, बारिश से गीला हुआ कपड़ा, गंदा कपड़ा, मट्टी लगा हुआ कपड़ा, पेट में भोजन नहीं है, खाली है, उस समय आप कोई कर्म कर सकते हो क्या? नहीं है ना। ऐसे मन बुद्धि से भी इस दुनिया के कोई व्यक्ति से बंधन में तो नहीं हो, पवित्र हो, डिटैच हो, अपने को इस दुनिया का मेहमान समझते हो। चेक करो, दुनिया से डिटैच, परमात्मा से अटैच, दो बात बाबा ने कही। फरमान क्या है? बाबा के ऊपर डिपेंड हो जाओ, बाबा जो कहता है उसको सुनते चलो, दुनिया वालों से जितना होता है, माना फिजिकली रहो, डिटैच माना घर बार छोड़कर सेपरेट रूम करो। थोड़े लोग ऐसे कहते हैं, भाई जी क्या करें, हम बच्चों के साथ नहीं रह सकते, हम सेपरेट रूम करेंगे। वो होता नहीं है, वो बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है लेकिन प्रैक्टिकली मुश्किल है। क्योंकि अंतिम समय में आप ओल्ड एज टाइम पर आपको साथ में कोई रहना चाहिए। यस, हर जगह पर हिसाब किताब रहता ही है, हर जगह पर पॉजिटिव भी रहता है, हर जगह पर नेगेटिव भी रहता है, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे फरमान क्या है बाबा का? एक, निरंतर बाबा को याद करते रहना, माना वहां मन बुद्धि को लगाना। कहां से मन बुद्धि को विड्रॉवल करना? जिसको आप अपना समझते थे, अपना शरीर, अपना परिवार, अपना धन, जायदाद, इससे मन को क्या करो, हटाओ। हटाओ माना उस सभी को भेज दो, ऐसा नहीं, सेल करो, ऐसा नहीं, वो उसका मालिक मैं नहीं,
जिसे ब्रह्मा बाबा ने कहा ना, तन मन धन सब बाबा का है। इसीलिए सब भगवान को समर्पण करके आप पवित्र बनो। संकल्पों में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यस। कोई व्यक्ति, उसके साथ अटैचमेंट, आकर्षण नहीं होना चाहिए। जो भोजन मिला खुशी से खाओ। बाबा ने ये नहीं कहा बच्चे 36 प्रकार भोजन मत खाना, ये बाबा ने नहीं कहा। खा लो, भले मिला है खाओ, लेकिन खाने का इच्छा नहीं रहना चाहिए। खाने के लिए बाबा ने कहा इसका मतलब ये नहीं है शादी में जाकर खाओ, ऐसा नहीं। बाबा के घर में कहा बनाया है तो पेट जितना पूछता है उतना ही खाओ, ज्यादा नहीं खाओ। तो संकल्प में भी कोई आत्मा के साथ, शरीर के साथ, देहधारियों के साथ, साधन के साथ जिसमें विकार भरा हुआ है, उसके साथ मन न रहे। उस संकल्प में भी आया, बाबा कहते वो भी अपवित्र था। उनसे आपने बात नहीं की, मैसेज नहीं भेजा, लेकिन मन में वो व्यक्ति याद आया विकार के कारण, और सेवा के लिए आया, वो बात अलग है। ईश्वरी सेवा उनको आप सहयोग दे रहे, वो बात अलग है। लेकिन उसके साथ सुख, विकार या गुस्सा, कुछ किसी भी रूप में वो आपके मन में आता है, तो ये भी बाबा कहते हैं अपवित्रता या अशुद्धता। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। तो पुराना संस्कार क्या है? पुराना संस्कार ये है, मैं शरीर समझने के कारण ये मेरा पति है, ये पुराना। ये मेरा बेटा है, ये पुराना। ये मेरे सास ससुर, ये पुराना। ये मेरा देश है, ये मेरा राज्य है, ये मेरा गहना है, ये जायदाद मेरा, ये भी पुराना है। तो नया क्या है? मैं आत्मा हूं। इस दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं है। मेरे साथ में जो भी है वो पार्ट करने वाला एक आत्मा है, एक रूहानियत के रूप में वो एक भाई है, बस। ये नया जन्म है, नया विधि है, नया नॉलेज है, इसको एप्लीकेशन करना है। तो ऐसे पुराने अशुद्ध संस्कारों को अपना रखते हुए उस व्यक्ति के प्रति ज्यादा अटैचमेंट में जाना, ये बहुत दुख देता है। राइट। अपना फर्ज निभाना, माँ बाप होने के कारण बच्चों को जन्म दे दिया है, तो पालना, एजुकेशन, शादी, वो, वो अपने फर्ज के रूप में करो, लेकिन ज्यादा अटैचमेंट में मत आना। याद रखिएगा, जितना आप अटैचमेंट में रहते हो ना, उतना उनसे दूर होना बहुत मुश्किल है। और आज जिनसे भी आपने मन बुद्धि अटैचमेंट में रखा है ना, उनमें विकार होने के कारण उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है। जैसे आप जानते हो, जैक फ्रूट जो रहता है, उसमें जो एक आइटम रहता है वो हाथ में चिपक जाता है। जो भी साधन के साथ है वो बहुत अच्छा स्ट्रांगली चिपक जाता है, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है ना। ऐसे ही अपना ब्लड रिलेशन करके कोई देहधारियों के साथ अपने, मेरा ये कपड़ा है, मुझे शादी में मेरे माँ ने दिया था, ऐसे कोई एक साधन की तरफ बहुत अटैचमेंट, ये आपको बहुत दुख देता है। इनको संपूर्ण वैष्णव, संपूर्ण पवित्र नहीं कहा जाता है। भले साधन को यूज करो, लेकिन उसका मालिक आप नहीं हो। इससे क्या होता है जानते हो? जिसको आप मेरा समझते हो उसको कुछ हो गया, उसका असर आपके ऊपर पड़ जाएगा। आपके बच्चों को बुखार आ गया, टेंशन। बाजू वाले घरों का आया, टेंशन नहीं। यस, बुखार आ गया ना, नो प्रॉब्लम, मेडिसिन दे दो, ट्रीटमेंट दे दो, लेकिन उसमें फंसने का, दुख फीलिंग करने का जरूरत नहीं है। एक डॉक्टर पेशेंट के साथ रहता है, पेशेंट को देखता है, दर्द के लिए समस्या का समाधान देता है, मेडिसिन देता है, लेकिन उस दर्द को वो फील नहीं करता है ना। करता है क्या? नहीं है ना। तो आप भी ऐसे स्पिरिचुअलिटी को क्या करो, एप्लीकेशन करो, तोड़ निभाओ, संबंध निभाओ, प्यार करो, जिम्मेदारी संभालो, लेकिन फंसना नहीं। क्वेश्चन, फंसे हैं या ना फंसे कैसे पता चलेगा?
जब भी योग में बैठते हो ना, कोई काम, कोई व्यक्ति, कोई साधन बार 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 रात दिन स्वप्न में दिन में खींचता है, समझ लो फंस गए। ऐसे कोई एक व्यक्ति किसी के साथ लव करता है, तो क्या होता है, बार 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 मन में वही लड़की या लड़का जो भी है याद आता है ना। तो ये भी बाबा कहते हैं फंसना, इसको पवित्रता नहीं कहते। सिंपल। आपको कुछ मट्टी लगा हुआ है, हाथ में तेल लगा है, समझ लो हाथ में तेल लगा है, तो तेल लगने के बाद उस हाथ को जहां भी यूज करो, अपने कपड़े को टच किया या बर्तन को टच किया, तेल के कारण उस कपड़े को ठीक से पकड़ नहीं पाते हो, बर्तन को ठीक से पकड़ नहीं पाते हो, क्या होता है, हाथ से वो फिसल जाता है। कि समस्या कहाँ है, हाथ में है कि बर्तन में है, दोनों में नहीं है। हाथ के ऊपर जो तेल है उसका आपने क्लीन नहीं किया, उसका असर उस बर्तन को आप ठीक से पकड़ नहीं पा रहे हो, वो आपसे हाथ से क्या कर रहा, नीचे गिर रहा है। इसे भाई बहनों, इस दुनिया में स्थूल वतन में जिसको भी आप मन बुद्धि से मेरा समझते हो, ये सभी आपको फिसल देगा माया के तरफ, गिर जाएंगे। गिरेंगे तो क्या होगा, हाथ पांव टूट जाएगा ना, हड्डी टूट जाएगा। ऐसे ही मन बुद्धि से टूट जाएंगे तो भगवान से अलग हो जाएंगे। इनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहा जाता। इसका मतलब ये नहीं है स्ट्राइक करके उनसे दूर हो जाओ, नहीं 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 नहीं, आप अपने रूम पर हो, मेरे साथ बात नहीं करो, आज बाबा ने कहा ऐसा नहीं। मन से अटैचमेंट में मत रहना। जिस ब्रह्मा बाबा अपने वाइफ के साथ में थे, बेटी के साथ में थे, बेटा के साथ में, लौकिक परिवार के साथ में थे, अलौकिक परिवार के साथ में थे, लेकिन सभी को बाबा ने एक ही जैसे ट्रीटमेंट दिया है ना। शिव बाबा को तो देखो, सभी शिव बाबा के बच्चे ही है ना, लेकिन सदा शिव बाबा अच्छा ही बच्चों को देते हैं, लेकिन बच्चों का दुख देखते भी हैं, उनको दया भी आता है, लेकिन वो फील नहीं करते हैं, उसका अनुभव नहीं करते हैं। इससे आपको भी क्या करना है, स्पिरिचुअलिटी में वहां से डिटैच रहना है। क्यों, जानते हो, जितना मन बुद्धि से आप डिटैच रहेंगे ना, तो भविष्य में या अभी साधना के समय पर अपने मन बुद्धि को बाबा की तरफ रख सकते हो। जितना अटैचमेंट है आप मन बुद्धि बाबा के साथ नहीं रख सकते, योग का अनुभव नहीं होता है। बहुत समय बैठने के बाद, साधना करने के बाद भी अनुभव नहीं होता है, स्लोली बाबा को टाटा बाय बाय, कुछ नहीं मिल रहा है ना। क्यों, ये सभी साधन बीच में आ जाता है। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरता। कोई भी संकल्प, क्या कहा बाबा ने, कंडीशन एक, निरंतर सदा बाबा की याद में रहना। दूसरा, किसी भी व्यक्ति में मालिकपन नहीं, मनसा वाचा कर्म, किसी भी फेवरेबल फॉर मेरा नो। जो भी जज रहता है किसी का फेवर नहीं, आगे कोई भी हो, वो सीट पर बैठा है अकॉर्डिंग टू लॉ, इंडियन पेनल कोड आईपीसी सेक्शन के अनुसार उनको जो भी जजमेंट देना है क्लीन एंड क्लियर देना पड़ता है। ऐसे ही आप एक आत्मा हो, आपका जिंदगी ठीक होना है, न कि किसी का फेवर, न किसी का ऑपोजिशन। जो रूल है, रेगुलेशन है, उसके अनुसार आप कर्म करेंगे, तभी बाबा आपको ऐसे बच्चों को ईश्वरीय सेवा में ले लेता है, उनको ईश्वरीय जिंदगी बहुत सुखमय होगा। स्लोगन, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। हाँ, कभी कभी हम समस्या आता है तब बाबा 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 कहता है। दूसरा है सिर्फ मुख से बाबा 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 कहना, उठते बैठते शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा कहना, ऐसा नहीं। बाबा कहना माना बाप को यथार्थ जानकर बाबा हमको कितना जायदाद देते हैं, और हम कैसे थे, बाबा ने हमको कैसे परिवर्तन किया। इतना हम गंदगी में थे, लेकिन बाबा ने इतना सुंदर बनाया। इसे महान कार्य के लिए बाबा हमको यूज कर रहे, इसलिए बाबा थैंक यू अंदर से आना चाहिए। बाबा ने बिल्डिंग बना के दे दिया, इंक्रीमेंट दे दिया, ये नहीं। बाबा ने मुझे ईश्वरी सेवा में यूज किया, बाबा ने मुझे गोद में रखा, वो सच्चा प्यार बाबा मुझे दे रहा है। तो मेरा बाबा सप्त गुणों का सागर है, मेरे ऊपर कृपाणु है,
दया भाव रखते हैं। ऐसे बाबा को वो संबंध में जानकर, मेरा जानकर, मेरा माना आपने जो कहा बाबा ने करके दे दी इसलिए बाबा मेरा है। हाँ, कभी कभी क्या होता है जानते हो, आप जो कहते हो बाबा ये करके दे दो, बाबा ने करके दे दिया तो बाबा बहुत अच्छा है। नेक्स्ट डे आपने कुछ कहा, बाबा ने करके नहीं दिया, बाबा ठीक नहीं है, बाबा हम कल अमृत वेले नहीं उठेंगे, हाँ, मुरली क्लास नहीं सुनेंगे, और इस महीने का जो भंडारा का पैसे नहीं देंगे। क्यों? आपने मेरा बात नहीं सुना ना, इसलिए हम नहीं देंगे। तो क्या होता है, बाबा के साथ झगड़ा स्टार्ट होता है। नहीं, जो भी हो, आपके साथ जो भी व्यवहार हुआ है उसमें बाबा थैंक यू। कभी कभी क्या होता है जानते हो, अब बाबा से पूछते बाबा ये काम करके दे दो, बहुत बार कहते हो, तंग करते हो, जिद करते हो, स्ट्राइक करते हो, बहुत कुछ करते हो, उसके बाद भी बाबा करके नहीं देता है। मेरा जिंदगी का अनुभव कह रहा हूं, मैं कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है, कितना भी मैं तंग करूं बाबा वो चाहिए, मैं कहता हूँ बाबा मेरे लिए थोड़े ही मांग रहा हूँ, ईश्वरी सेवा के लिए तो मांग रहा हूँ, क्यों नहीं देते हो? ऐसे बहुत तंग करता हूँ बाबा को। लेकिन उसके पहले मैंने एक बाबा के साथ एग्रीमेंट किया है। क्या किया है? बाबा को कहा है बाबा मैं कितना भी आपको तंग करूं, उस संकल्प में, उस कर्म में कल्याण है, अच्छा है, तो ही उसको ओके करना, नहीं तो मैंने कितना भी आपको तंग किया है उसको ओके मत करना। तो वो लॉ रहने के कारण, एग्रीमेंट रहने के कारण बाबा वो जो मैंने इच्छा रखी है वो करके नहीं देता है। भले उसमें लगता है हमने जो कहा निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए, फिर भी अब बाबा आपको क्यों मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमारे पास वो सहन शक्ति नहीं है ना। थोड़े समय के बाद वो जो कर्म या इच्छा मैंने बाबा के सामने रखी थी उसका रिजल्ट आ जाता है। तब सच्चाई से मैं आपको कहता हूँ, आंखों से आंसू आता है, बाबा थैंक यू, आपने जो नहीं करके दिया है ना, इसे इसमें कल्याण था। लेकिन वो जो भविष्य का कल्याण देखने तक हमारे पास वो सहन शक्ति नहीं रहता है। तुरंत अभी जो महीने का वो करके दे दो, आगे क्या होता है हम देख लेंगे, नहीं। इसी बाबा को यूज करते 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 बाबा क्या है आपको पता चलता। ऐसे आपने जो कहा वो बाबा ने करके नहीं दिया, तो भी दिल से आना चाहिए बाबा थैंक यू। क्यों? जो बाबा आपने करके नहीं दिया उसमें ही कुछ कल्याण जरूर भरा हुआ है, क्योंकि इसके पहले आपके साथ का जिंदगी में मेरा अनुभव है। तो सदा दिल से, अंदर से बाबा के प्रति बाबा थैंक यू। ऐसे जो कहते हैं उस नशे में रहते हैं, वही सच्चा बाबा के बच्चे हैं। यही है सबसे बड़ी विशेषता। क्योंकि जो आपको सच्चे दिल से हेल्प करते हैं ना, उनको थैंक यू कहना वही रियलिटी है। ओके, ओम शांति।